Mohenjo-daro, a planned urban center. Most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. मोहनजोदारो जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ऐसा फीचर है जहाँ पे अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट का हिस्सा है। मतलब मोहनजोदारो जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंशियंट टाइम में एक बहुत बड़ा एक शहर था, सिटी था। Although Mohenjo-daro is most well-known sites, the first sites to be discovered was Harappa. भले मोहनजोदारो बहुत ही फेमस है, लेकिन पहला जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो एक हड़प्पा गांव में डिस्कवर हुआ। The Mohenjo-daro settlement is divided into two sections, one smaller but higher and the other much larger but lower. मोहनजोदारो सेटलमेंट्स दो सेक्शन में डिवाइड होता है, एक छोटा लेकिन काफ़ी ऊंचा और एक छोटा लेकिन काफ़ी बड़ा। Archaeological designated this as citadel and lower town respectively. आर्कियोलॉजिकल ने इसे एक डेजिग्नेशन दिया इन सेक्शन को। एक का सेक्शन का नाम दिया सिटाडेल और दूसरा सेक्शन का नाम दिया लोअर टाउन। द सिटाडेल owes its height to the fact that buildings were constructed on mud bricks platform. It was bold, which meant that it was physically separated from the lower town. तो सिटाडेल जो थे वो हाइट पर था जहाँ पे बिल्डिंग जो था कंस्ट्रक्ट होता था, मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म लगाते थे, उसे दीवार लगाते थे, मतलब फिजिकली सेपरेट करते थे लोअर टाउन से। द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। लोअर टाउन जो है उसे वॉल्ड वॉल रहता है। सेवरल बिल्डिंग्स में बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म विच सर्व एज फाउंडेशन। बहुत सारे बिल्डिंग जो है बिल्ड होते हैं और फाउंडेशन का काम करता है। Once the platform were in place, all building activity within the cities was restricted to a fixed area on the platforms. तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे सभी बिल्डिंग का एक्टिविटी होता है सिटी में और फिक्स्ड होता है, फिक्स करते एरिया को उसी प्लेटफॉर्म में। सो इट सीम दैट द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंगली। तो इस सेटलमेंट जो पहले प्लान करते हैं बाद में इम्प्लीमेंट होता है। अदर साइन ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड were of a standardized ratio, where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. दूसरा साइन जो है प्लानिंग का जिसमें ब्रिक्स ईंटें शामिल है। ईंटें जो है सन ड्राइड या फिर बेक्ड रहते थे, उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो रहता था, उसका लेंथ और ब्रेथ रहता था। लेंथ जो था वो 4 टाइम बड़ा और ब्रेथ जो है वो 2 टाइम बड़ा रहता था। और ऐसा ब्रिक्स जो है यूज़ होता था हड़प्पन सेटलमेंट्स पर। The points to ponder: the threads of urban planning covered trains, broad roads in grids, pattern, etc. are quite evident in archaeological remains of IVC. तो पॉइंट इस पॉइंट के बारे में जानने की बात यह है कि अर्बन प्लानिंग का ट्रेड जो ट्रेन्स कवर ड्रेन्स रहता था, बड़े बड़े रोड्स होते थे ग्रिड पैटर्न्स में, और काफ़ी एविडेंट था आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आईवीसी में। मॉडर्न इंडियन सिटीज़ वे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद सम ऑफ दिस एनिमिटीज़। मॉडर्न इंडिया सिटीज़ में कुछ कुछ इस फैसिलिटी के लिए स्ट्रगल करते थे। कैन यू कंपेयर एंड कंट्रास्ट मॉडर्न सिटीज़ विद दैट ऑफ द हड़प्पन सिटीज़? क्या आप ऐसे मॉडर्न सिटीज़ को कंपेयर कर सकता है हड़प्पन सिटीज़ से? Isometric drawing of a house in Mohenjo-daro। तो ये जो है आईवीसी अर्बन बिल्डिंग है। तो यहाँ पे जो एक जो एरिया जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो छोटे छोटे बिल्डिंग है इसे सिटाडेल्स बोलते हैं। और हाँ, और ये जो अलग अलग जो है 4 सेक्शन है उसमें
दो स्टोर बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे चारों सेक्शन में चार अलग अलग रोड्स है जो 90 डिग्री है एक दूसरे से। फिर उसके इस सेक्शन के आसपास ड्रेनेज है जिन्हें स्टोन से कवर किया जाता है। और यहाँ पर कॉमन ग्रैनरीज भी है, कॉमन बाथ भी है, वरांदा भी है। और ये सभी सेक्टर जो है काफ़ी सफिशिएंट है, मतलब हर एक सेक्शन में अपना खुद का कॉमन बाथ है, ग्रैनरी स्टोरेज है। Laying out drains and roads. One of the most distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage systems. हड़प्पन सिटीज़ के कुछ फीचर्स जो काफ़ी केयरफुली प्लान करता है ड्रेनेज सिस्टम को। इन द लोअर टाउन, roads and streets were laid out along an approximate grid patterns intersecting at a right angle. तो लोअर टाउन में रोड्स और स्ट्रीट जो है एक दूसरे के साथ अप्रॉक्सीमेट रहता है, ग्रिड पैटर्न्स रहता है जो राइट एंगल में इंटरसेक्ट होता है। Streets which drains were laid out फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ड अलॉन्ग देम। स्ट्रीट्स जो है उसमें ड्रेन रहता है जहाँ पे पहला लगाया जाता है, और हाउस जो है उसी पर स्ट्रीट्स होते हैं। If domestic wastewater had to flow into street drains, every house needed to have at least one wall along a street. अगर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर रहता है, फ्लो होता है स्ट्रीट ड्रेन्स में, हर घरों में डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है फ्लो होता है स्ट्रीट ड्रेन्स में, हर घरों में जो है एक एक दीवार रहता है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स, लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड एग्जाम्पल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। मोहनजोदारो में पर लोअर टाउन रहता है जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल है। मैनी वेयर सेंटर ऑन अ कोर्टयार्ड विद अ रूम ऑन ऑल साइड्स। The courtyards was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. तो ज़्यादातर कोर्टयार्ड जो रहता है वो उसमें रूम रहते हैं अलग अलग साइड्स में। कोर्टयार्ड जो रहता है उसमें सेंटर ऑफ एक्टिविटी रहता है, जैसे कुकिंग वीविंग रहता है। ये सब होता है हॉट और ड्राई वेदर में। देयर वेर नो विंडोज इन द वॉल अलोंग द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल में कोई विंडोज़ नहीं है वॉल में। मेन एंट्रेंस डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। मेन एंट्रेंस जो है वो इंटीरियर या कोर्टयार्ड को डायरेक्ट व्यू नहीं देता है। Every house had its own bathroom paved with bricks, with drains connected through the wall to the street drains. तो हर घर में अपना अपना खुद का बाथरूम रहता है जहाँ पे ब्रिक्स रहता है, ड्रेन कनेक्टेड रहता है वॉल से लेकर स्ट्रीट ड्रेन्स तक। सम हाउस